तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स ने पाकिस्तान के अंदर 300 शहरी मार दिए, जिसमें शामिल फौज, शामिल उनकी एफसी, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी, शामिल उनके पुलिस वाले, और ये सब लोगों को मिला के उन्होंने साल सवा साल में करीब 300 निपटा दिया। अब वो कह रहे हैं अब सीज फायर हम तोड़ रहे हैं। अब तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि यार ये सीज फायर वगैरह ये सब छोड़ो, ये सब बेकार की बातें हैं, और पाकिस्तान में हर जगह अटैक करो। तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान के हर जगह अटैक करो। अच्छा, ये सीज फायर कब था मुझे आज तक पता नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सीज फायर था, क्योंकि सीज फायर ये लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से सीज फायर था। यार सीज फायर में इनके 300 बंदे मार दिए। अब पता नहीं जब ये जंग लड़ेंगे तो क्या करेंगे, कितने मारेंगे। जब एक दूसरे में मोहब्बत थी, इश्क था, प्यार था, तब उन्होंने 300 निपटा दिए। अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं पता। शादी ब्याह में हमने अक्सर देखा ना, कुछ लोग होते हैं कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमें तो कुछ खाने को मिला ही नहीं, और यही बोल बोल के पता चला 8-10 गुलाब जामुन खा गए, 4-6 नान खा गए, 2-2 कटोरी कढ़ाई पनीर खा गए। इसी तरह से हम देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी सीज फायर कह कहकर, जंगबंदी कह कहकर 300 लोगों से ज़्यादा इनके निपटा दिए। 300 लोग तो ये भी छुपाया हुआ आंकड़ा है, इससे कहीं ज़्यादा मरे होंगे। 300 लोग तो ये कम से कम इज्जत बचाने के लिए ये आंकड़ा दिया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा। पाकिस्तान खुद ही बताता है कि 300, तो वो तो इज्जत बचाने के लिए मरे, इससे कहीं ज़्यादा होंगे। और जितने बड़े बड़े स्तर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पहले जो लोग चीखते चिल्लाते थे पाकिस्तानी आवाम कि नहीं नहीं तालिबान तो बहुत अच्छा है, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, बहुत ये वो सब, अब जब खुद पे शरिया लागू हो रहा, जब अफगानी चिल्लाते थे तब कहते थे क्या पागल है अफगानी। अब जो इनके खुद के ऊपर पड़ रही है मार, तब इनको पता चल रहा है कि वो ये तो गलत बयान हो गया। अब तो जितने दारू पीने से लेकर जितने अन इस्लामिक काम करते थे सब पे इनको मार पड़ रही है, इसलिए बेचारे बहुत बुरी मार झेल रहे हैं इसमें। पाकिस्तानियों में मची हड़कंप। अब हड़कंप मची तो पाकिस्तान के एक डेलीगेशन काबुल चला गया। ठीक है जी, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन फॉरेन ऑफिस का काबुल गया है, और वहां पे तालिबान की लीडरशिप से मीटिंग हुई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हीना रबानी खर, वो चली गई डेलीगेशन लेके कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ठप है, ठीक है, खून बह रहा है वहां पे, तालिबान का राज है, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। उनसे भी पाकिस्तान मांगने गया। आप देखिए ना, ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, ये आपको मेजर ही बताएगा। ये अफगानिस्तान भी मांगने गए। ये जब फिलिस्तीन गए थे वहां उनसे भी एम्बुलेंस इन्होंने मांग ली थी। ये मांगने से बाज, एक्चुअली क्या है, मांगना चाहते नहीं। लेकिन तालिबान ये चाहता है कि लैंड रूट से ट्रेड हो इंडिया के साथ, राइट, लैंड रूट से, यानी कि यहां से अटारी लाहौर से, अटारी वागा जो बॉर्डर है, अटारी भारत की साइड, वागा पाकिस्तान की साइड, और वहां से फिर ऑब्वियसली सामने लाहौर है, फिर वहां से गाड़ी घूमते 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 खैबर पख्तूनख्वा चली जाएगी, जहां से थ्रू वन ऑफ द बॉर्डर क्रॉसिंग्स वो दे विल गो टू अफगानिस्तान। हिम्मत, आपको पाकिस्तानियों की हिम्मत को सैल्यूट करना पड़ेगा यार, हैट्स ऑफ। दे आर डिस्कसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद तालिबान, और मैं बता रहा हूं इन्होंने वहां पे जाके भी मांगा होगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, इन्होंने तालिबान से पैसे मांगे होंगे कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ ट्रेड व्रेड हो जाए, कुछ पैसे वैसे का फायदा हो जाए। मैं बता रहा हूं, राइट, क्योंकि वो तो ठोक रहे हैं इनको। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक ही हैं। तालिबान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम है, राइट, फॉरेन एक्सचेंज कम है। अगर भारत रुपी की ट्रेड शुरू करता है अफगान तालिबान में, अफगान तालिबान के साथ या अफगानिस्तान के साथ रुपी की ट्रेड शुरू करता है कि ठीक है आप हमें रुपी में पैसा दे दीजिए, आप सोचिए इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोच के बताइएगा मुझे कि मेजर साहब ये असर पड़ेगा उसका, अगर ये रुपी में ट्रेड शुरू करते हैं, या फिर पाकिस्तान अगर बीच से अपना जो राहदारी है वो दे देता है। ये भारत ने नहीं मांगी, ये अफगान तालिबान ने मांगी है। कई समय तक पाकिस्तान ने झूठ बोला अपने खुद के लोगों से। पाकिस्तान जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करता ना, आईडब्ल्यू, पाकिस्तान बाहर के मुल्कों में नहीं करता, वो अपने लोगों के खिलाफ करता है कि हम पाकिस्तानियों को बेवकूफ, नालायक, जाहिल बना के रखें। पाकिस्तानी फौज अपने खुद के शहरियों के खिलाफ आईडब्ल्यू करती है। खैर, अब ये बात कर रहे हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तालिबान के साथ। रीजनल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तालिबान ने एक पेशकश करी, तालिबान ने एक पेशकश करी पाकिस्तान के सामने कि भाई तुम जो हमारे सामने
इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बात क्या है? अगर तुम अमन चाहते हो पाकिस्तान के अंदर, ये कहा नहीं डायरेक्टली, राइट, आई एम नॉट कोटिंग द तालिबान, तालिबान ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन ये इंप्लाइड थ्रेट था। तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होना चाहिए, और पाकिस्तान ने जो लैंड के बॉर्डर रोक रखा है भारत को लेके, 90% पाकिस्तान मना कर देगा अफगान तालिबान को। 90% या 99% आप मान के चलिए कि मना कर देगा अफगान तालिबान को पाकिस्तान की, हम आपको रास्ता नहीं देंगे, ओवरलैंड राइट्स हम आपको नहीं देंगे, और आप जाइए, आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए, ये पाकिस्तान कहेगा। और उसके बदले में अफगान तालिबान इनका ढोल बजाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं है। ठीक है, ये रहम की भीख मांगने गए थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो तुम्हारे छोटे भाई हैं, उनको बोलो कि हमारी इतनी मार ना लगाएं यार, इतनी मार ना लगाएं, तो मार मार के हमारा दुम्बा बना दिया तुम लोगों ने, इतनी मार मत लगाओ, थोड़ी सी कम मार लगाओ हमारी। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीपल टू और कितना पीपल टू पीपल? अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बिल्कुल घुस तो रखा है पाकिस्तान के अंदर, और कितना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट चाहिए? पाकिस्तान ने इतना गंद बचाया अफगानिस्तान में कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर मिलियंस ऑफ अफगान्स हैं, 3, 4, 5 मिलियन कुछ ऐसी हैं। कराची में तो आप कराची में कदम रखिए तो वहां पे पठान ही पठान है बिल्कुल, अफगानिस्तान से आए हुए। तो क्यों आ रहे हैं? कोई भी इंसान अपना मुल्क छोड़ के क्यों आता है? पाकिस्तान को लगा कि हम लोग ना अफगानिस्तान में इंटरफियर करेंगे, अफगानिस्तान में खाना जंगी का माहौल करेंगे, गृह युद्ध सिविल वॉर करेंगे, और बड़ा मजा आएगा, हम लोग कंट्रोल करेंगे। पश्तून इनके घर में आके बैठ गए, अब इनको परेशानी हो रही है। ओ भाई, आप अगर नहीं चाहते थे कि अफगानी आपके यहाँ आए पाकिस्तान के अंदर, बिना वीजे के, बिना परमिशन के, लाखों की तादाद में घुस गए पाकिस्तान के अंदर, अगर आप नहीं चाहते थे तो फिर आपने ये सब करा क्यों? शुरू में ये आपने क्यों जाके वहां पे मदाखलत करी अफगानिस्तान में? सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स वर डिस्कस्ड। क्या प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने डिस्कस करे होंगे जिसमें खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है। तो एक तो ये खबर है। ठीक है, तो दोस्तों ये वहां पे बात हो गई। और जो कहते हैं कि मुल्ला याकूब है एक डिफेंस मिनिस्टर जो है वहां का तालिबान का, जो मुल्ला उमर का बेटा है, जो मुल्ला उमर वो था फाउंडर ऑफ तालिबान ना, हु फाउंडेड तालिबान, जिसने तालिबान शुरू करी थी, उसी का बेटा है मुल्ला याकूब। उसने तो मना कर दिया, मैं पाकिस्तानियों से मिलूंगा ही नहीं। पहले शहबाज शरीफ ने बोला था कि अफगानिस्तान में ये होना चाहिए, होना चाहिए। इससे तालिबान वाले बड़े चिढ़ते हैं, अफगानिस्तान की आप हेल्प करिए, अफगानिस्तान के पैसे आप रिलीज करिए, क्योंकि उनको पता है बैंकिंग सेक्टर जो है ना अफगानिस्तान में वो क्रैश कर रखा है, तो वो बैंक्स काम नहीं करते अफगानिस्तान में। तो अगर किसी को 8-9 बिलियन डॉलर देने होंगे तो किसको देगा वो तो पाकिस्तान के थ्रू होगी कनेक्टिविटी, क्योंकि ईरान के साथ दुनिया की बनती नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी होगी। पाकिस्तान के साथ अगर कनेक्टिविटी होगी या पाकिस्तानी बैंक्स में पैसा आएगा, फिर वो नहीं जा रहा अफगानिस्तान। और इनको अभी तक पाकिस्तानियों को ये पता नहीं लगा कि तक कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ये बोलता रहे कि तालिबान हमको कश्मीर दिलाएगा, और जब तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संकेत होंगे लाइट हैंडेड दोस्ती के तालिबान की तरफ से, तभी इतना ये लोग बोल जाते थे। अब उसमें भी आप देखो, ये जब अच्छी खासी दोस्ती की बातचीत चल रही थी, जब एक तरफ हम देख रहे हैं OIC की बैठक हो रही है, एक तरफ दुनिया भर को पाकिस्तान बुला रहा है, दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को बुला रहा है, उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है कि जी अफगानिस्तान के लिए फंड कर दो। उस दिन में और एक दिन पहले, एक दिन बाद, इन 3 दिनों में ही 12 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी उधर तालिबान ने मार दिए थे। ये तो मतलब आप देखो इनका वो सिस्टम है। और उसके बाद आप देखो बराबर जब पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत करी भी है कोशिश, उनके बाद उनको बहुत गंदी मार पड़ी है। अगर हम याद करें पिछले 1-1.5 साल में 2-3 बड़े बड़े इवेंट्स हुए। एक इवेंट था जिसमें इन्होंने जो है वो ड्रोन अटैक किया अफगानिस्तान बॉर्डर के अंदर जाकर, जिसमें तकरीबन 30 से 40 लोग मारे, जिसमें एक तो बहुत ही बड़ा सरगना था उसमें तालिबान का। उसके बाद मात्र 1 महीने के अंदर इनके 30-35 पाकिस्तानी फौजी मारे थे तालिबान ने बदले में। एक जब इन्होंने अल जवाहिरी को पकड़वाया क्या बल्कि मरवाया, तब उसके बाद भी इनके ऊपर तालिबान ने उनको अच्छी वाली सजा दी उसकी। एक मोमेंट और था जिसमें इनको सबसे कर्री सजा मिली थी, वो था इन्होंने एक चाइनीज मिसाइल मारने की कोशिश करी, छोटे स्तर का मिसाइल, बड़ा वाला मिसाइल नहीं, चाइनीज स्तर का छोटे स्तर का मिसाइल मारने की कोशिश करी, बम मारने की कोशिश करी। वो बेचारा वहां गिरने के बाद में फटा ही नहीं।
अब वो गिरने के बाद में फटा ही नहीं, और इतने बेवकूफ़ भी नहीं है तालिबानी की समझे ना कि ये चीज़ क्या है। तो उसके बाद से फिर इनको बहुत गंदी मार तब से पड़ना चालू। ये तो अभी महीने 1.5 महीने पहले की ही बात है। उसके बाद से इनको बहुत गंदी मार पड़ना तब से चालू हो गई। नए आर्मी चीफ के स्वागत में बीएलए कहीं ना कहीं कुछ करता है। एक तरफ आप देखो पूरा का पूरा केपीके, जो खैबर पख्तूनख्वा राज है पाकिस्तान का, सरकार वहाँ पे इमरान खान चला रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अफगानिस्तानियों के हाथ में। और ये आप देखो जहाँ जहाँ पे इमरान खान की अच्छी पैठ है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से टीटीपी बढ़ रहा है। खास तौर पर केपीके में अगर आप देख लो, केपीके में पेशावर जो राजधानी है केपीके की, वहाँ पर भी खुलेआम तालिबानी दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों से हफ्ता वसूल रहे हैं। पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उनको रोक ले, फौज की हिम्मत नहीं कि उनको रोक ले। पहले तो हम लोग स्वात घाटी की बात करते रह गए थे, स्वात घाटी तो इतिहास हो गया है। अब तो पूरे केपीके में उनकी पैरेलल सरकार चल रही है। और अब ऐसा लग रहा है, वास्तविकता में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो तालिबानियों का फायदा इसमें है अभी तक कि वहां पर जो है एक डमी सरकार या फिर जो कहने को जो शासन है वो पाकिस्तान का नजर आता रहे। खर्चे जितने हैं वहाँ के, एक राज्य को चलाने में खर्चा आता है, पुलिस वालों की तनख्वाह देनी है, कचरा उठवाना है, पानी देना है, बिजली देनी, ये वो दुनियादारी, वो सब खर्चीला काम है। और इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि जब तक खर्चे चल रहे हैं उसकी तरफ से, खर्चे पाकिस्तान की सरकार उठाती रहे, खर्चे पाकिस्तान की फौज उठाती रहे, जो केपी की सरकार है वो उठाती रहे। हम अपना यहाँ से कमाते रहें, हम यहाँ से हफ्ता वसूल लेंगे, हम फौजियों को मारेंगे। हमको अगर जबरदस्ती सताओगे, हमको अगर पाकिस्तानी फौज एकदम सताने लगेगी, हमको मारने पड़ जाएगी, तब हम हमला करके पूरा केपीके लेंगे। वरना जो मुझे स्थिति है वो बहुत बढ़िया है, उसमें सिर्फ तालिबान का बम्पर फायदा है।